नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी लिखने की अवश्य कोशिश करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अब कारोबारी गतिविधियां धीरे धीरे कोविड पूर्व की स्थिति में लौट रही हैं। बाजार पूरी तरह खुल गए हैं। सार्वजनिक वाहन पूरी क्षमता के साथ परिचालित हो रहे हैं। रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमाघरों में पहले जैसी रौनक दिखाई देने लगी है। कई जगह अब स्कूलों को भी पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हवाई सेवाओं के भी पूरी क्षमता के साथ परिचालन की मांग उठ रही थी। आखिरकार नागरिक विमानन मंत्रालय ने अगले हफ्ते से घरेलू उड़ानों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त दे दी है। मई में घरेलू उड़ानें शुरू की गई थीं, तब केवल 33% क्षमता के साथ परिचालित हो रही थीं। फिर धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ी। फिर भी अभी तक घरेलू हवाई सेवाएं कोविड पूर्व की करीब 72% क्षमता के साथ ही संचालित हो रही थी। स्वाभाविक ही इससे विमानन कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले ही कोरोना के चलते काफ़ी समय तक हवाई सेवाएं बंद रहने से इन कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। फिर इन्हें सीमित क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त से उनके घाटे की भरपाई को हो पाना कठिन बना हुआ था। अब पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त मिलने से निस्संदेह उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है। इसका विषाणु अब भी अपना स्वरूप बदलता पाया गया है। हमारे यहाँ इसकी लहर काफ़ी धीमी पड़ गई है और अब कुछ खुल जाने की वजह से लोगों को लगने लगा है कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। मगर सच्चाई यह है कि अब भी रोज 15,000 से ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। 200 से ऊपर मौतें हो रही हैं। हालांकि कुछ राज्यों में इसका प्रकोप कुछ अधिक है, पर हर शहर में कोई न कोई नया मामला रोज आ जाता है। फिर यह भी तथ्य है कि सभी नागरिकों को टीके लगाने में अभी वक्त लगेगा। बच्चों और किशोरों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। दूसरी लहर के बाद बच्चों पर कोविड का असर घातक माना जा रहा है। इसलिए अगर सारी चीज़ों को खोला जा रहा है तो यह आशंका बनी हुई है कि कहीं वहीं परिणाम फिर से ना दोहरे, जो पहली बार लहर के बाद लापरवाही की वजह से दूसरी लहर के रूप में सामने आया था। व्यापारिक गतिविधियां रोक कर नहीं रखी जा सकती। कोविड के चलते अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उसे उबारना चुनौती बना हुआ है। मगर यह त्योहारों का मौसम है। दशहरा और दिवाली के मौके पर बाजारों में कुछ अधिक भीड़ भाड़ देखी जाती है। बहुत सारे
शहरों में तो लोग मुँह नाक ढक कर चलना छोड़ चुके हैं। सार्वजनिक जगहों पर बुखार नापने और हाथ सैनिटाइज करने की औपचारिकता भी नहीं निभाई जा रही। ऐसे में जब हवाई, रेल और दूसरे राज्यों से परिवहन सेवाओं को छूट दी जा रही है, तो इस बात की आशंका ज़्यादा गहरी है कि लापरवाही के चलते लोग संक्रमण ना फैलाएं। दो लहरों के अनुभवों से समझा जा सकता है कि किस तरह दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों ने कोरोना का संक्रमण फैलाया था। त्योहारी मौसम में कारोबार आदि के सिलसिले में लोगों की आवाजाही तेज हो जाती है, इसलिए जब बाजारों, परिवहन सेवाओं, हवाई जहाज़ों को पूरी क्षमता के साथ खोल दिया गया है, तो उनमें निगरानी भी बढ़ाने पर जोर होना चाहिए। सतर्कता के साथ ही इस संकट से पार पाया जा सकता है। पिछले साल जब कोरोना विषाणु के संक्रमण ने कहर शुरू किया था, तभी से समूची दुनिया में यह खौफ कायम है कि इससे बचाव का अचूक उपाय क्या होगा। शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम के लिए पूर्णबंदी से लेकर लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। तभी से कुछ खास तय दवाओं, चिकित्सीय देखभाल और इसकी संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, आपसी दूरी बरतने आदि के साथ हर जगह लोग इसका सामना कर रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही है। इन उपायों की वजह से काफ़ी हद तक इसका सामना करने और इसके असर को सीमित करने के हालात बन रहे हैं, लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु का खतरा टल गया है। खास तौर पर पिछले कुछ महीनों से शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रही हैं कि दूसरी लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद अभी राहत के दिन भले दिख रहे हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका खतरा सबसे ज़्यादा बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। स्वाभाविक ही दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक देशों की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जाए। हालांकि सबसे पहले बुजुर्गों और फिर युवाओं के लिए स्वीकृत टीकों के जरिए हमारे देश की व्यापक आबादी को इस महामारी से सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक बच्चों की शरीर संरचना के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित और सेहत के अनुकूल टीके तैयार करने में ठोस कामयाबी नहीं मिली है। यो दुनिया के कुछ देशों ने एक स्तर तक कुछ टीकों के परीक्षण की इजाज़त दी है और एहतियात के साथ सीमित स्तर पर टीकाकरण चल भी रहा है, लेकिन उनके संतुष्ट करने वाले परिणामों को लेकर चिकित्सा जगत अभी अध्ययन के दौर में है। इस क्रम में भारत में भी बच्चों को
टीका लगाने के लिए सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को आई खबर के मुताबिक भारत का केंद्रीय औषधि प्राधिकरण भी 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन टीका लगाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में है। स्टॉप।